स्पोर्ट्स फ्यूजन हब यानी खबर का हमारे चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको भी भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका T20 मैच हाइलाइट्स का शानदार खेल पसंद है तो कृपया इस वीडियो को पूरे दिल से 200 लाइक करें। अधिक जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। क्रिकेट के मैदान पर वो महासंग्राम जब सचिन और शेन वॉर्न के बीच आन-बान और शान की जंग हुई थी। उस वक्त सचिन दुनिया के दिग्गज गेंदबाजों को धूल चटा रहे थे और उनकी छाती पर बेताज बादशाह की तरह दुनिया पर राज कर रहे थे। लेकिन अगर बात शेन वॉर्न की करें तो क्रिकेट के गलियारे में शेन वॉर्न की खूब चर्चा होती थी, क्योंकि शेन वॉर्न की गेंदबाजी दुनिया भर के बल्लेबाजों के लिए एक अनसुलझी पहेली की तरह थी। इसीलिए बल्लेबाज शेन वॉर्न की गेंदों पर चौके लगाना तो दूर, सिर्फ अपने विकेट बचाने के बारे में सोचते थे। अब एक तरफ थे दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज और क्रिकेट के भगवान सचिन, तो दूसरी तरफ थे दुनिया के सबसे घातक स्पिनर शेन वॉर्न, और पूरी दुनिया ये देखने के लिए बेताब थी कि शेन वॉर्न और सचिन के बीच जंग में कौन जीतेगा। क्या सचिन जीतेंगे या शेन वॉर्न की बादशाहत बरकरार रहेगी? मैं आपको क्रिकेट के मैदान पर सचिन बनाम शेन वॉर्न के बीच हुए इस महासंग्राम का पूरा वीडियो दिखाने जा रहा हूँ। मैं यहाँ हूँ, और यदि आप चाहते हैं कि सचिन इस महासंग्राम में जीत हासिल करे तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में हिंदुस्तान जिंदाबाद लिखें और वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहें। तारीख थी 24 अप्रैल 1998 और मैदान था शारजाह, जहां भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच कोला कप का फाइनल मैच होना था। इस महाफाइनल मैच के लिए शारजाह मैदान खचाखच भरा हुआ था। टॉस का समय आया, जहां भारतीय टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। ऑस्ट्रेलिया के लिए एडम गिलक्रिस्ट और मार्क वॉ ने ऑस्ट्रेलियाई पारी की शुरुआत की, और हम सभी जानते थे कि जब तक एडम गिलक्रिस्ट क्रीज पर थे उन्हें रोकना मुश्किल था। गिलक्रिस्ट ने शुरू से ही आक्रामक बल्लेबाजी शुरू कर दी। गिलक्रिस्ट ने अजीत अगरकर के एक ही ओवर में 2 चौके लगाए, लेकिन अगले ही ओवर में अगरकर ने शानदार वापसी की और ऑस्ट्रेलिया के पहले ओपनर मार्क वॉ को 18 रन पर विकेट के पीछे कैच कराकर ऑस्ट्रेलिया को पहला झटका दिया। पोंटिंग, जिन्हें ऑस्ट्रेलिया की दीवार भी कहा जाता था, लेकिन आज वेंकटेश प्रसाद इस दीवार के विध्वंसक बनकर आए हैं। उन्होंने पोंटिंग को मात्र 1 रन पर पवेलियन वापस भेज दिया। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को मात्र 19 रन पर 2 बड़े झटके दिए। 2 विकेट गिरने के बाद भी एडम गिलक्रिस्ट का खेल नहीं बदला और वह अभी भी लगातार बाउंड्री लगा रहे थे। लेकिन इसी बीच अजीत अगरकर ने ऑस्ट्रेलिया पर फिर से हमला बोला और नए बल्लेबाज टॉम मोदी को मात्र 1 रन पर आउट कर ऑस्ट्रेलिया को बैकफुट पर धकेल दिया। हालांकि ऑस्ट्रेलिया के लिए ओपनिंग करने आए एडम गिलक्रिस्ट अभी भी क्रीज पर थे और भारतीय टीम जानती थी कि गिलक्रिस्ट की स्थिति भारत के लिए कितनी खतरनाक हो सकती है। भारतीय टीम को गिलक्रिस्ट का तोड़ निकालने में थोड़ा समय लगा, लेकिन फिर ऋषिकेश कानेटकर ने यह काम कर दिया, जिन्होंने गिलक्रिस्ट को 45 रन के निजी स्कोर पर पवेलियन वापस भेज दिया। अभी तक 20 ओवर का खेल पूरा हो चुका है और ऑस्ट्रेलिया ने 4 विकेट गंवा दिए हैं। 85 रनों का लक्ष्य तय हो चुका था और लग रहा था कि भारतीय गेंदबाज जल्द ही बाकी ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को आउट कर देंगे। लेकिन ये आसान काम नहीं होने वाला था। यहाँ से एक छोर से कप्तान स्टीव डुप्टी ऑस्ट्रेलियाई नैया को संभाल रहे थे और दूसरे छोर पर स्टीव का साथ दे रहे थे माइकल वेबन। ये दोनों बल्लेबाज न सिर्फ ऑस्ट्रेलियाई विकेटों का पतझड़ रोक पा रहे थे, बल्कि ऑस्ट्रेलिया के रनों की गति भी तेजी से बढ़ाने लगे थे। हालांकि पारी के 27वें ओवर में कुंबले और लक्ष्मण ने मिलकर माइकल वेबन को रन आउट कर दिया, लेकिन फिर डैरेन लेहमन बल्लेबाजी करने आए और स्टीव के साथ मिलकर भारतीय गेंदबाजों पर फिर से हमला शुरू कर दिया। स्टीव और डैरेन लेहमन दोनों ने 70 से 70 रनों की शानदार पारी खेली, जिसके परिणामस्वरूप ऑस्ट्रेलियाई स्कोर जो 25 रनों पर सिमटता दिख रहा था, अब निर्धारित 50 ओवरों की समाप्ति पर 272 रनों तक पहुंच गया। भारत को ये मैच जीतने के लिए 273 रनों की जरूरत थी
और फिर ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजी। 273 रनों का ये लक्ष्य कंगारू गेंदबाजों के सामने भारत के लिए आसान नहीं था। अब टीम इंडिया के लिए बदला लेने का समय आ गया है, जिसके लिए सचिन तेंदुलकर और सौरव गांगुली ने भारतीय पारी की शुरुआत की। फ्लेमिंग की बेहतरीन गेंद, यह चौका है। फ्लेमिंग ने ऑफ साइड से बाउंड्री के नीचे दौड़ लगाई, यह बेंच तक पहुंच सकती है। हाँ, यह एक चौका है। ओवर 4 है। यह एक सुंदर सुरुचिपूर्ण कवर ड्राइव है और चलो 4 के लिए चलते हैं। यह बहुत ही भाग्यशाली गेंद है। यहाँ सचिन और गांगुली ने मिलकर भारत के शतक की शुरुआत की, लेकिन फिर पारी के 9वें ओवर में गांगुली 23 रनों की पारी खेलकर आउट हो गए और टीम इंडिया ने अपना पहला विकेट 39 रन के स्कोर पर खो दिया। अब सचिन का साथ देने के लिए नयन मुंगिया बल्लेबाजी करने आए। यहाँ से सचिन और नयन मुंगिया ने मिलकर भारतीय पारी को आगे बढ़ाना शुरू किया। यह भारतीय क्रिकेट टीम का वह दौर था जहां टीम इंडिया रन बदलने के मामले में काफी कमजोर मानी जाती थी। हालांकि जब भी सचिन को कोई खराब गेंद मिलती तो वह उसे बाउंड्री के बाहर मार देते। सचिन ने अपनी पारी में कोई कसर नहीं छोड़ी और जल्द ही सचिन ने अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। सचिन और मुंगिया ने मिलकर भारत का स्कोर 20 ओवर में एक विकेट खोकर 105 रन तक पहुंचाया। अब पारी का 21वां ओवर शेन वॉर्न फेंकने आए और सचिन सामने थे। पूरी दुनिया इस पल का इंतजार कर रही थी। क्रिकेट के भगवान दुनिया के सबसे सफल गेंदबाज के सामने थे, सचिन तेंदुलकर, और सचिन ने आगे बढ़कर शेन वॉर्न की पहली ही गेंद पर पूरी ताकत से हमला बोल दिया। गेंद उड़न तश्तरी में बदल गई और 6 रनों के लिए चली गई। सचिन ने पहली ही गेंद पर उड़ती हुई गेंद पर छक्का लगाकर सैंड वॉर्न को चुप करा दिया। इसके बाद सचिन सैंड वॉर्न के पीछे ऐसे दौड़े मानो अपने बल्ले से सैंड वॉर्न की बादशाहत खत्म करना चाहते हों। लेकिन पारी के 25वें ओवर में ही नयन मुंगिया 28 रन बनाकर आउट हो गए और भारतीय टीम ने 128 रनों पर अपना दूसरा विकेट गंवा दिया। फिर सचिन का साथ देने के लिए मोहम्मद अजहरुद्दीन बल्लेबाजी करने आए। दोस्तों, एक बार फिर सचिन और अजहरुद्दीन कंगारू गेंदबाजों को करारा जवाब देने लगते हैं। उनकी बेहतरीन प्लेसमेंट के हिसाब से काम करना, एक्स्ट्रा कवर रनिंग। जाहिर है भारत सचिन अंतर्राष्ट्रीय मैदान पर 100वें नंबर के खिलाड़ी हैं, तो अब भारत को ओवर में सिर्फ 6 रन चाहिए। दोस्तों, गेंदबाज बैकफुट स्मैश बैक से चकनाचूर हो जाते हैं तो वो रन आउट हो ही जाता है। वो स्टेडियम में सबके पास आता है। ओ, ये 1 मील सीधा ऊपर। ओ, ये कितना ऊंचा छक्का है, क्या छक्का है। जमीन पर फिर से उछाल, बड़ी अपील की जाती है। अब ये एक दिलचस्प फैसला है दोस्तों, जो स्टंप्स छूट रहे हैं उन्हें क्यों मारा जाए, शतरंज को आखिर तक कैसे दिया जाता है। जो मेरे लिए मुश्किल था, जो मुश्किल फैसला उसे मिला, वो उसका इंतजार कर रहा था क्योंकि वो जानता था कि वो आउट नहीं होता। लेकिन भारत की जीत लेग साइड में और विकेट के बाहर कैच आउट हुई। अपील की गई और उसने उसे काफी पीछे दे दिया। ये मजेदार है, मोहम्मद यकीन नहीं कर पा रहे, सिर्फ 261 रनों का वो पल चीता चीता है दोस्तों। और लीजिए एक और सितारा। भारत को जीत के लिए 10 गेंदों पर 2 रन चाहिए थे, लेकिन जडेजा ने अगली गेंद पर चौका जड़ दिया और 9 गेंद शेष रहते न सिर्फ ये मैच जीत लिया बल्कि कोका कोला कप भी अपने नाम कर लिया। इस जीत के सबसे बड़े हीरो सचिन को उनकी 134 रनों की शानदार पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड भी दिया गया। तो बेशक क्रिकेट के भगवान सचिन की इस अविस्मरणीय पारी के नाम इस वीडियो को लाइक जरूर करें, जिसने सेंट वैन के बादशाहत का अंत कर दिया। और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे भी अनुरोध है कि सब्सक्राइब बटन दबाकर हमें सपोर्ट करें। मिलते हैं एक और रोमांचक मैच के लिए।